मेरे कन्हैया ने ले लिया और खीर को मीठी की मीठी रहने दी। प्रेम से बोला रे तो कीर्तन करके भोजन बनाना कलह दूर हो जाएगी। कई बहनें तो फिल्मी गाना गुनगुनाती। मैं गाया था एक जगह, मैं चांदी नहीं, क्यों भाई चांदी ना, मैं कहते नहीं, बोले मेरा नाम तो कुसुम है। अरे तो मैंने कहा चांदी फिल्मी गाना है, तो मेरा निवेदन है फिल्मी गाना भी गुनगुनाओ, और भोजन बनाते समय हरि कीर्तन गुनगुनाओ, हरि नाम लो, भले धीरे धीरे बोलो। और एक बात ध्यान रखना माताओं बहनों, कभी क्रोध करके भोजन नहीं बनाना, दौड़ खींच के कभी भोजन नहीं बनाना, क्रोध करके आंसू बहा के भोजन नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि वो जो भोजन बनेगा क्रोध करके आंसू बहा करके दुख में नाना प्रकार की व्याधियों से, तो वह खाने वाले में विकार उत्पन्न कर देगा। और भोजन यदि कीर्तन करके यदि आप भोजन बनाओगे तो भोजन करने वाला का भी मन सात्विक होगा, कलह नहीं होगी, कलह नहीं होगी। ये मान के चल जाए। एक बहन ने प्रश्न किया था मेरे से, गया क्या हो गया है, हंस हंस ताल बजाए उसे क्या हो गया है, उसे क्या हो गया है, क्या हो गया है। रामैया तेरे रमैया रावण मैया, उसे क्या हो गया है, उसे क्या हो गया है, उसे क्या हो गया है।
वो मेरे अंगना में, वो मेरे अंगना में बंसी बजाए आधी रात को। दो चार दिन नहीं खाना, अन्यथा पकड़ाई में आ जाओगे। सूचना समाप्त हुई। बोले तेरी मैया ने मेरे को पकड़ने के लिए माखन बनाया। बोले हाँ, तो बोले पक्के में तो माखन तेरे घर के खाएंगे। बोले पकड़ाई में आ गए तो बोले कफलम कफलम का काम आएगा। हाँ, मेरे कन्हैया चले माखन चोर मंडली और प्रवेश किया। बढ़िया प्रेम से माखन बनाया। मेरे गोविंद श्री कहे सबको खिलाया, स्वयं ने खाया। प्रेम से माखन बनाया तो प्रेम से खाया। प्रभावती दरवाजे की ओर में छिपके खड़ी है कि जैसे ही बाहर निकला ना मैं पकड़ लूंगी। पूरी मंडली बाहर निकली, ये दरवाजे की ओर में छिपके खड़ी रही प्रभावती गोपिका। और जैसे ही कन्हैया निकलने को हुए पकड़ लिया। बहुत दिन से दौड़ा रहा था। अब पूरी मंडली उदास हो गई क्योंकि सरदारी पकड़ा गया, मंडली का अध्यक्ष सुरोने लगे। तो कन्हैया ने कहा कि मैं मत पकड़, ये तो मेरी माँ तेरे को पीटेंगे। बोले जय हो माखन, तू चुराया, तेरी माँ मेरे को क्यों पीटेगी। हम बोले देख है ना मैया मेरे को छोड़ दे, देखो है ना तेरे सास की कसम। नहीं बोले देखो तेरे ससुर की कसम। बोले नहीं छोड़ती, आखिरी पे देखो तेरे कसम की कसम। बोले सारे जमाने की कसम मेरे फिर भी नहीं छोड़ा। मेरे कन्हैया पकड़ी में आई क्यों है? क्योंकि प्रेम से माखन बनाया है। अब प्रभावती का लड़का कहने लगा ए माँ, इसको तो मालूम भी नहीं था कि अपने घर में माखन, मैंने सूचना दी। ए माँ सच कहता हूँ 4 महीने में माखन नहीं खाऊंगा, मैं माखन नहीं खाऊंगा और आप इसको छोड़ दो। पर प्रभावती में ये अभिमान आ गया कि मैं ही कन्हैया को पकड़ सकती हूँ। बस जैसी ये भाव आए हैं मेरे गोविंद, अब कहते हैं जरा कफल्लम कफल्लम तो जपो। और जैसे कफल्लम कफल्लम जपने लगे नारायण हरि, मेरे गोविंद ने लीला रची। सामने से बुजुर्ग आ रहे हैं,
बाबा जी खांसी आ रही थी क्या? नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में एक मर्यादा है, जब भी कोई बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो बहुए सिर पे पल्ला ले लेते, घूंघट ले लेते। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है ना रही। तो कहीं बहू बेटी का ध्यान नहीं रहता है तो क्या करते बुजुर्ग? खास देते हैं जिससे बहू बेटी सिर पे पल्ला बल्ला ले ले, सावधान हो जाए। और जैसे ही खासा तो प्रभावती ने घूंघट ले लिया, घूंघट की आड़ में कन्हैया दिख ही नहीं रहा है। अब लेकिन कन्हैया ने फिर माया रची, बोले मैया मेरा हाथ बदल, मेरा हाथ दुख रहा। तो बोले तुम घर तो नहीं जाएगा? बोले तुम घर ले जा रही थी, मैं घर ही ले जाएगा, मेरे को भी घर ही जाना है। बातों में घुमाया और जैसे ही हाथ बदलने गई, क्या हाथ बदलने गई? प्रभावती ने कन्हैया की जगह प्रभावती ने स्वयं के लड़के का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने हाथ पकड़ा दिया, अभिमान अकल उत्पन्न करता, चली देख ही नहीं पाएगी कि मेरा स्वयं की लड़का है, और लड़का भी काय को बोलता चुपचाप चल जाता। यशोदा, एक कन्हैया की मां देख, मैं किसको लेकर के आई हूं? कुछ का नहीं, खुद के लड़के को कहने लगे यशोदा मैं तो किसको लेके? बोले मैं कन्हैया को ले। अरे कन्हैया तो मेरे घर में है, तो ये कौन है? जैसे देखा तो सिद्धि पिट्टी को स्वयं का लड़का स्वयं के हाथ में। बोले तू कब आ गया? बोले बाबा जी जब खास रहे थे ना तब तुमने मेरा हाथ पकड़ा। तो बोले बोला क्यों नहीं? बोले बोलता कहाँ से, तुम तो घसीट के यहाँ तक लिया इनको। और मेरे कन्हैया आए, बोले मैया मैया ये मेरे पीछे दौड़ रही थी कि मैं तेको पकड़ती। प्रभावती समझ गई। क्या समझी? मैंने जब प्रेम से माखन बनाया तो मेरे गोविंद मेरे हाथ में आ गए, और मैंने जैसी अभिमान किया मेरे गोविंद मुझे छोड़ के चले गए। जीवन में कभी अभिमान ना करो, अभिमान ना करो। एक बार क्या हुआ कि गोपियों ने समझाया कि भाई तुम गणेश जी का व्रत करो तो इसकी कुछ शरारत कम हो जाएगी। जो बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं उनकी माताओं को चाहिए कि बुधवार का व्रत करें और पीपल के झाड़ में जल चढ़ा करके 11 परिक्रमा रोज लगाए अपने बच्चे के लिए। तो बच्चों का थोड़ा थोड़ा जिदपन समाप्त हो जाता है। और यदि बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो उनके लिए एक प्रयोग, एक छोटा सा ध्यान है, वो ध्यान आप कर ले तो निश्चित रूप से बच्चे की शरारत कम हो जाती है। सिद्ध प्रयोग है। अब हुआ ये कि गणेश जी का व्रत किया, गणेश जी का मान बढ़ाने के लिए मेरे कन्हैया ने कुछ दिन लीला शांत रखी। पर एक दिन यशोदा मैया के मन में विचार आया कि हो सकता है कि घर का माखन इसको इसलिए अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि घर के नौकर माखन बनाते हैं। मैं आज अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। मेरी यशोदा मैया पीला सा घाघरा पहने हुए हैं, 2 मन का मटका और उसमें दही मिलो रही है। मेरे कन्हैया आए, बच्चे को क्या चाहिए दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, पर माँ पहचान जाती है। ओहो मेरे लल्ला को भूख लगी है, लल्ला को दूध पिलाने लगी। सामने चूल्हा जल रहा था, चूल्हे के ऊपर दूध का बर्तन है। मैया को मुझसे प्रेम है, संसार से जानना चाहिए। तो चूल्हे पे दृष्टि डाली, जैसी दृष्टि डाली दूध उफनने लगा। दूध उफनने लगा तो यशोदा मैया दौड़ी, दूध 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 दूध। कन्हैया को बैठाए नीचे, दूध दूध दौड़ी है। और इधर अभी भी मैया को संसार से प्रेम है। तो 2 मन का मटका, 2 मन का मटका सील बट्टा जो होता है जिससे मसाला पीसते हैं उससे फोड़ दिया और दूसरे घर में जाकर के बासा माखन खाने लगे। दैया वो दैया, ये तो वास्तव में माखन चोर है। आज मैं इसको पकड़ के बांधती हूँ। पर यशोदा मैया ने क्या किया कि हाथ में लकड़ी ले ली बंधुओं,
लकड़ी किस बात का प्रतीक है? अभिमान का। तो मेरे गोविंद ने यशोदा मैया को पूरी गांव का चक्कर लगा दिया, फिर भी पकड़े में नहीं आया। यशोदा मैया परेशान हो गई, व्याकुल हो गई, तो पकड़े में आता नहीं है। लकड़ी को फेंक दिया, और जैसी लकड़ी को फेंका मेरे कन्हैया वापस आने लगे। आजा आजा, बहुत दौड़ाया। अब मैं इसको बांधूंगी। सबसे पहले ध्यान देना, क्या मैं बांधूंगी? परमात्मा को आप और हम प्रेम की डोरी से बांध सकते हैं, मैं की डोरी से नहीं बांध सकते। प्रेम की डोरी पोथी पर जग मुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का, बड़े सुपंडित हो। प्रेम, प्रेम यानी क्या? सब में ईश्वर है ये जानना ही प्रेम है। सब में ईश्वर है ये जानना ही प्रेम है। मेरी यशोदा मैया पसीना पसीना हो गई, बनता ही नहीं है। कहते हैं पूरे गोकुल की रस्सी इकट्ठा कर ली है, पूरे गोकुल की रस्सी इकट्ठा कर ली, तो भी मेरे कन्हैया बन नहीं पा रहे हैं। कितने अंगुल का फर्क पड़ रहा है? केवल 2 अंगुल का। मेरी माताओं बहनों श्रोता बंधुओं, 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है रस्सी? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में 2 ही अंगुल का फर्क है। 2 ही अंगुल का फर्क है। मेरे गोविंद जब बंधने में नहीं आ रहे हैं, माँ का मैं बन चले गए तो बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो मेरे कन्हैया जैसे ही यशोदा मैया का मैं बन गया,